नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में यूपी पीसीएल लेखा लिपि के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके द्वारा भेजे गए हैं कमेंट बॉक्स में। जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था, जो भी हमें कमेंट में बताएगा क्वेश्चन, उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की है, किसी ने भी एग्ज़ाम को ईजी नहीं बोला है। सभी ने जो है मॉडरेट और टफ बोला है, और कुछ लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस भी बोला है, क्योंकि सिलेबस में आपका अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग दिया हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम में आपका इनकम टैक्स और ऑडिट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन भेजा है अंकित सिन्हा ने। काफ़ी क्वेश्चन भेज के इन्होंने हेल्प की है। पहला क्वेश्चन, पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है? उम्मीद करते हैं आप सभी ने ये क्वेश्चन सही किया होगा, सभी को पता होगा। ये होता है 10 डिजिट का। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग का 3 क्वेश्चन आया था। इसके बाद ऑडिट का 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑडिट का 5 क्वेश्चन पूछ लिया था। बैच कॉस्टिंग का 2 क्वेश्चन आया था। 80U में क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, टैक्स का पूछ लिया था, 80U पूछा था। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलता है। तो सेक्शन 80U के तहत टैक्स छूट की सुविधा विकलांगता के स्तर के हिसाब से मिलती है। विकलांगता का स्तर हल्का होने पर कम टैक्स छूट मिलती है, जबकि विकलांगता का स्तर गंभीर होने पर ज़्यादा टैक्स छूट मिलती है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये था। अगर विकलांगता के हिसाब से उसमें टैक्स में छूट मिलती है 80U में। अगला क्वेश्चन इन्होंने बताया है, कंपनी के लिए कौन सा ITR होता है? तो जहाँ तक मुझे पता है, इसके लिए होता है आपका ITR फॉर्म 6। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया होगा ITR फॉर्म 6, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं किसने भेजा है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भेजा है भुवनेश सैनी ने। काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने भेज के हेल्प की है, करीब 28 से 30 क्वेश्चन याद था इनको। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड 2016 में न्यू फाइल क्रिएट की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही आंसर हो सकता है Ctrl+N। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने भेजा है, PPS कौन से वर्जन का एक्सटेंशन है? तो इन्होंने आंसर भी इसका भेज दिया है 97-2003। तीसरा क्वेश्चन, फॉर फीचर के ऊपर आए थे अराउंड 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये बता रहे हैं फॉर फीचर के ऊपर 3 क्वेश्चन अराउंड आए थे। चौथे नंबर पर ऑडिट भी था लाइक ऐसे 700 कब लॉन्च हुआ? ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। देखिए कहाँ पर आपका एग्जाम का लेवल ले गया है, ऐसे 700 कब लॉन्च हुआ? तो उन्होंने आंसर भी बता दिया है 1 अप्रैल 2017 में लॉन्च हुआ था ऐसे 700। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है, क्या पूछा गया था 5वें नंबर पर, कुछ सिंपल अकाउंट लाइक सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन ओनली द कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। और उसके बाद इन्होंने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे। 6 नंबर पर वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय एप्पल, तो इसका आंसर भी इन्होंने बता दिया है सफारी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अगला, फिर से इन्होंने बताया है 7 नंबर पर लाइक हाफ बाइट नोन एज निबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात यहाँ हो रहा है हाफ बाइट नोन एज निबल। ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि मैंने आपको कराया है ये क्वेश्चन, अगर आप कंप्यूटर की मेरी वीडियो देखे होंगे। 8वें नंबर पर टाइम चेंज इन PC विच कमांड यूज आई थिंक विंडो 10 वाला पूछा था, इन्होंने बताया है। 9वें नंबर पर है AZERTY कीबोर्ड में L बटन के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में M की कहाँ होता है? तो जहाँ तक मुझे पता है नीचे होगा। ठीक है, लोअर साइड। तो इसके बाद 10 नंबर पर इन्होंने बताया है गिवन ओनली ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट देन फाइंड विच अमाउंट शुड बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें डिफरेंस बताना था बस। ठीक है, इसमें डिफरेंस बताना था, ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद 11 नंबर पर इन्होंने बताया है इफ़ लोन टेकन फॉर बिजनेस स्टार्ट के लिए देन क्रेडिट शुड बी, आंसर था इन्होंने बताया है लोन था। ठीक है, इन्होंने आंसर भी बता दिया साथ ही साथ, इसका आंसर लोन था। चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन बता दिया है, करीब 28 से 30 क्वेश्चन। तो 12 नंबर पर है गूगल क्रोम में डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है गूगल क्रोम में डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है।
तो इसका सही आंसर आपका देखिए हो जाएगा शायद, जहाँ तक है मुझे पता, 100%। ठीक है, 100% हो जाएगा। तो इसके बाद अगला है अंडू रीडू ETC। इसका आंसर इन्होंने बता दिया है क्विक एक्सिस बार। ठीक है, 14 नंबर पर कैलकुलेट नेट वर्थ का गिवन अमाउंट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस डिवेंचर लोन, इन्होंने ये भी बता दिया है। नेक्स्ट है 16 नंबर पर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ETC। ठीक है, ये सभी आपका आया था क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इक्वल टू ये भी था। अब देखिए इक्वल टू किसके करना था ये तो पता नहीं, लेकिन हम आपको MB का बता दे रहे हैं, मेगाबाइट से 2,97,152। ठीक है, ये आपको हम बता दिए हैं MB के इक्वल। इसके बाद 25 नंबर पर था प्रेजेंटेशन में प्रीव्यू स्लाइड पे जाने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेज अप। ठीक है, प्रेजेंटेशन में जाने के लिए इन्होंने ऑप्शंस भी बता दिया है, पेज अप, पेज डाउन, इंटर, एस्केप। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा पेज अप। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने इतने ही क्वेश्चन बताए थे कि और भी क्वेश्चन हो गया। चलिए और क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। ठीक है, इसमें ये पूछा गया था कि MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट कितना होता है। तो आगे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एक्सेल में फाइल को क्या बोला जाता है। ऑप्शन इन्होंने बता दिया है वर्कबुक, वर्कशीट। तो जहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा वर्कशीट। तो अगला क्वेश्चन, TDS शुड डिपॉजिट टू ऑप्शंस लाइक। देखिए TDS से रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आपको काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड की गई थी इससे रिलेटेड, और वैसे देखा गया है कि कंप्यूटर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं, जबकि अकाउंट्स का थोड़ा सिलेबस बाहर आ गया था आप लोग का। तो टू गवर्नमेंट, टू सप्लायर, और भी हैं, याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है टू गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, TDS टू डिपॉजिट टू ऑप्शंस टू गवर्नमेंट। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद किसने भेजा है रतेंद्र वर्मा जी ने। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने भेज दिया है, और इन्होंने बताया है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ये सभी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, 4 निबल में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद होगा 4 निबल में कितने बिट्स होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 16 बिट्स। ठीक है, 16 बिट्स होते हैं 4 निबल में। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम जूम ऑफ गूगल क्रोम। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। इसका होता है फ्रेंड्स, मैक्सिमम जूम होता है 100%। ठीक है, क्रोम में मैक्सिमम जूम होता है 100% बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद है तीसरा, MS वर्ड में ऑफिस बटन टाइटल बार के किस तरफ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। और अगला क्वेश्चन, मेल भेजते समय मेल भेजने वाले का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर कहाँ पर लिखा जाता है। ऑप्शन इन्होंने बता दिया है टू, BCC, सिग्नेचर, सब्जेक्ट। ठीक है, इन्होंने आंसर भी बता दिया है। ये आपको मैंने बताया है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए इसके बाद देख लेते हैं किसने भेजा है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे।
तो फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको और भी क्वेश्चन याद होंगे तो आपको वीडियोज़ में धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इससे एक एनालिसिस हो रहा है कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अगला क्वेश्चन भेजा है इन्होंने, मोहित कुमार हिंदुस्तानी जी ने बोला है कॉस्ट अकाउंटिंग से खूब क्वेश्चन आया था। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग से आया था। मैंने आपको 2-3 वीडियोस प्रोवाइड की थी, तो उससे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आएगा। ठीक है, मुझे याद है जहाँ तक काफ़ी लोगों ने बोला था, तो मैंने फिर बंद कर दिया था कॉस्ट अकाउंटिंग की। 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया था, या तो और भी प्रोवाइड करते तो हो सकता है आपका क्वेश्चन वहाँ से आ जाता। तो इसके बाद देखते हैं किसने भेजा था क्वेश्चन। तो इन्होंने फिर से वही भेजा है, पैन कितने डिजिट का होता है। ठीक है, फिर से इन्होंने भेज दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। तो देखिए यहाँ पर मंताशा हाशमी जी ने बोला है सर एग्ज़ाम काफ़ी टफ था। ठीक है, ये एग्ज़ाम को टफ बोल रहे हैं बट ठीक हुआ है। ठीक है, इनका कहना है कि एग्ज़ाम टफ था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एग्ज़ाम इनका ठीक हुआ है। हो सकता है इन्होंने कंप्यूटर अच्छा कर दिया हो, हिंदी इंग्लिश या और भी इनका अच्छा हो गया हो। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी तो हाई थी, ये तो मानते हैं। इनकम टैक्स भी पूछा था, जो कि आप लोग बिल्कुल भी तैयार करके नहीं गए होंगे। और उसके बाद ऑडिट भी पूछ लिया था, जो कि सिलेबस में केवल अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग ही दिया था। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में भी आप सिलेबस के भरोसे मत रहिएगा, जितनी वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं सभी देखिएगा। कोई भी टॉपिक आ सकता है, क्योंकि ये है कंपटीशन की परीक्षा, कहीं से भी एग्जामिनर उठा के कुछ भी दे देगा। तो आगे देखते हैं क्या आया है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम था यूपी पीसीएल का। ठीक है, फटाफट सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में देखिए, मंताशा हाशमी जी ने ही बोला है सर आपने जो पढ़ाया था ईमेल वाला उसका, ठीक है, उसका यूज़ और वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, ईमेल वाला मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था, इसकी वीडियो प्रोवाइड की थी, वो क्वेश्चन आया था। और इसके बाद बताया इन्होंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला इंस्टेंट मैसेज, ठीक है, इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेज, ये भी मैंने एक ही वीडियो में बताया था आपको। ईमेल वाला और इंस्टेंट मैसेज वाला मैंने एक ही वीडियो में आपको बताया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला था। इसके बाद आपको बताते हैं, कुछ लोगों ने बताया था लाइव में इसका आंसर, तो कुछ लोगों ने बताया था मतलब लाइव में टॉपिक कि ये टॉपिक आया था डोमेस्टिक कॉस्ट सेक्शन, पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट, शेयर फॉर फीचर, समाज से एक क्वेश्चन था। देखिए हिंदी का बहुत कम लोगों ने बताया है, तो यहाँ पर लाइव में एक भाई ने मुझे बताया था समाज का एक क्वेश्चन पूछा गया था और परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे आपके मैथ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे अब से आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी शुरू हो जाएगी। आज आपको, ठीक है, आज आपको कराने वाले हैं जो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो चुका है 13 सितंबर 2021 को, तो मुझे उसकी पीडीएफ मिल चुकी है। ठीक है, किसी से मुझे मिल चुकी है पीडीएफ, तो आपको पूरा पेपर दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग उस समय आ जाइएगा। ठीक है, आपको वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपको दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसका एक एनालिसिस हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें। फिर इसके बाद निकिता मौर्य जी का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था शेयर अलॉटमेंट, शेयर प्रीमियम, ग्रुप पॉलिसी, मतलब इससे भी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। शेयर भी एग्जामिनर ने उठा लिया है। ठीक है, शेयर से भी मैंने वीडियोस प्रोवाइड की थी। अगर आप लोग पूरी वीडियोस वॉच किए होंगे शुरुआत से तो आप लोग के क्वेश्चन आए होंगे, ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन उसमें से नहीं आए होंगे, आप लोग देखे ही नहीं होंगे पहली बात तो सारी वीडियोस को वॉच कर लीजिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो उसके नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है वहीं से आए केवल, तो कहीं से भी आ सकता है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो भी आपको देखने को मिला था, जैसे पैन कार्ड वाला आ गया था और एक भाई ने बोला था IFSC कोड का आया था, तो उस तरह के भी क्वेश्चन आपको अब बताए जाएंगे। तो इसके बाद जो कमेंट आया था, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है स्क्रीनशॉट, देखिए किसका आया था, इन्हीं का आया था, निकिता मौर्य जी का ही था। इन्होंने बोला है धारा 88U, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद था 2016 वर्जन में ओपन और शट डाउन की पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बताया है इन्होंने, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है 2016 वर्जन का पावर पॉइंट एक्सटेंशन पूछा था। तो जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर हो सकता है PPTX। ठीक है, PPTX हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए MS वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं,
MS वर्ड 2016 से। और अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर में 2016 वर्जन से बहुत आए थे। इन्होंने बोला भी है कंप्यूटर में 2016 वर्जन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, जब भी जैसे ही 10 से 15 क्वेश्चन हमको फिर से मिल जाएंगे तो एक और वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो आगे देखते हैं। तो अगला कमेंट था आकाश गुप्ता जी का। इन्होंने मैथ का बता दिया है। मैथ में आया था, एडवांस मैथ से पूछा था क्वेश्चन, ट्रेपेजियम से पूछा था, आई से पूछ लिया, एसआई से पूछा था। ठीक है, इन्होंने मैथ बताने में हेल्प की है। एडवांस मैथ आई थी, ट्रेपेजियम आया था, सीआई और एसआई आया था। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग मैथ का कितना करके आए हैं, कितना सही होने की उम्मीद है। और एक बार चलिए इसको आपको कट ऑफ की एक बार करा देंगे एनालिसिस, कितना आ सकती है। तो आप लोग बताइएगा किसके कितने के बीच में नंबर आपका आ सकता है। ठीक है, कम्युनिटी बॉक्स में डाल देंगे कट ऑफ का भी। और इसके बाद इनका कमेंट आया था सरिता कुमारी जी का, जिन्होंने बताया था कंपनी सेक्शन और एक्ट के क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, कंपनी सेक्शंस और एक्ट के क्वेश्चन भी थे, यानी आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये सब टॉपिक की तैयारी कराई जाएगी। अगला देखते हैं किसका कमेंट था। तो अगला कमेंट आया था मेरे पास अंकित सिन्हा जी का, जिन्होंने बोला था सर मेरा 90+, ठीक है 90+ इनका ठीक हुआ है, क्या चांसेस है। तो देखिए जिस तरह से पेपर आया था उस तरह से आपका बहुत ही बेस्ट है 90+। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। देखा जाएगा क्या मेरिट बनती है, क्योंकि पेपर काफ़ी लोगों ने बोला है, करीब 95% लोग बोल रहे हैं कि टफ़ था, मॉडरेट था। तो उसके हिसाब से 90+ काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और उसके बाद अगला कमेंट ऋषभ देव चौहान का आया था, जिन्होंने बोला था सर ऑडिटिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। हाँ, मुझे पता चला है, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ था इनकम टैक्स ऑडिट। ये कहाँ से आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पेपर उठा के दे दिया गया हो, क्योंकि इसके सिलेबस में जब नहीं था तो नहीं आना चाहिए था। चलिए अगला कमेंट देखते हैं किसका था। तो यहाँ पर कमेंट आया था मनोज कुमार हिंदुस्तानी जी का, जिन्होंने बोला था अब तक का सबसे भद्दा पेपर कराया है यूपीपीसीएल ने। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सबसे भद्दा पेपर था। इसके बाद अभिषेक गुप्ता जी ने क्या बोला, भाई सोचे भी नहीं थे जीवन में ये दिन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात चल रही है। इसके बाद अगला कमेंट उठाते हैं, क्या था। तो ये टॉपिक जो बताए गए थे ये सभी आपके लाइव में बताए गए थे, जब मैंने दिन में लाइव किया था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ITR से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, 128 सेक्शन कंपनी एक्ट से क्वेश्चन आया था, ऑडिट रिस्क से एक क्वेश्चन आया था, प्रोसेस कॉस्ट से क्वेश्चन आया था, अंडरलाइन शॉर्टकट की, देखिए बिल्कुल सिंपल सा दिया था, अंडरलाइन का बताना था कंट्रोल U। इसके बाद अगला टॉपिक था ब्रेक इवेंट, ब्रेक भी एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। अगला फिर देखिए अगला टॉपिक बैच कॉस्टिंग आया था। ठीक है, कॉस्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखिए मैथ का यहाँ पर बताया था उन्होंने, कंपाउंड है 3 से 4 क्वेश्चन, CI जिसे बोलते हैं। ITI फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। .ppt एक्सटेंशन आया था, जो कि आप सभी ने लगा दिया होगा पावर पॉइंट। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्वेश्चन आया हुआ था। और देखिए यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया कि फॉर्मूला फुल फॉर्म किसका आया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि 4 फुल फॉर्म पूछे गए थे। ठीक है, 4 फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, जितने मुझे कमेंट मिल पाए उतना मैंने आपको बता दिया, और भी जैसे आगे मिलते जाएंगे 10 से 15 जैसे ही हमारे पास इकट्ठे होते हैं आपको तुरंत एक वीडियो में प्रोवाइड करके बता देंगे। आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।